जी हाँ दोस्तों, अंगद पकड़ेगा रणविजय की कॉलर। अंगद को पता चलेगा रणविजय और सुहास की हरकत। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस का ये शो सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में आप सभी को देखने को मिल रहा है जबरदस्त ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, बताते हैं आपको सब कुछ, पर उससे पहले क्या आप भी चाहते हैं रणविजय को मिले कड़ी से कड़ी सजा? तो आप अपने कॉमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, अब सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप सभी को ये देखने को मिलेगा कि अब अंगद और ऋतिक काफी ज्यादा बहसबाजी होने लगती है और गुस्से में अंगद ऋतिक पर चिल्लाते हुए ये कहता है कि तुझे पता नहीं है कि अगर पापा का ऑपरेशन हुआ तो हो सकता है कि पापा जल्दी ठीक ना हो पाए, तो हमें दूसरा ऑप्शन भी चाहिए जो पापा को ठीक करने में जल्द से जल्द मदद करे। तभी ऋतिक भी अंगद पर चिल्लाते हुए ये कहता है और ऊंची आवाज करके ये बोलता है कि आपको पता नहीं है कि पापा की कंडीशन कितनी खराब है और हमें जल्द से जल्द उन्हें ठीक करवाना है, ना कि कुछ और। तभी तुलसी दोनों को रोकते हैं और ऋतिक ये बोलता है कि पापा का ऑपरेशन होगा और मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। तभी नैना भी अंगद को ये कहती है कि तुम बिल्कुल चुप रहो अंगद, और मिहिर का ऑपरेशन जरूर होगा। तभी नैना और ऋतिक वहां से चले जाते हैं और अंगद तुलसी से ये बोलता है कि मम्मी आप ये क्या कर रही हो, आपसे कम से ये तो देखो कि हमें दूसरा ऑप्शन भी चाहिए और जिस पापा की रिकवरी जल्दी हो जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। तभी तुलसी भी अंगद को चुप करवाती है और ये कहती है कि तेरे पापा का ऑपरेशन होना जरूरी है अंगद, और अब तू बिल्कुल चुप रहे। तभी अंगद काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वृंदा को अपने साथ चलने के लिए कहता है और ये बोलता है कि मम्मी जब मेरी बातों का कोई वैल्यू ही नहीं है तो मुझे यहाँ क्या करना है, और मुझे ऋतिक ने तो बोल ही दिया है कि मैं के साथ नहीं रह सकता और मुझे यहाँ से जाने के लिए। तभी शोभा अंगद को रोकने की कोशिश करती है पर अंगद अपने गुस्से के कारण वृंदा को भी चलने के लिए बोलता है, पर वृंदा शांत मन से सोचती है और अंगद को जाने के लिए वहां से मना कर देती है और ये कहती है कि तुम जा सकते हो अंगद। तभी अंगद वहां से गुस्से में चला जाता है और रणविजय अपनी एक बार फिर चाल चलने की सोचता है। इस बार उसकी चाल उस पर भारी पड़ जाती है। रणविजय अंकल के पास जाकर ये कहता है कि तू अपने बिजनेस शेयर्स मुझे दे दे और उसके बाद मैं इस कंपनी का सबसे ज्यादा शेयर होल्डर बन जाऊंगा और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी, और मिहिर यानी कि तुम्हारे पापा ठीक नहीं भी हुए तो भी हम इस कंपनी में अच्छे खाते शेयर से लेकर इस कंपनी पर राज करेंगे। और जैसे अंगद जी ये सारी बातें सुनता है वो अपना गुस्सा नहीं संभाल पाता है और रणविजय की कॉलर पकड़ के अस्पताल लेकर आता है और सबके सामने रणविजय का घटिया प्लान बताने लगता है, जिसमें तुलसी, वृंदा, परी और ऋतिक रणविजय पर भड़क जाते हैं और नायना सूची के होश उड़े रह जाते हैं कि अंगद का असली चेहरा सबके सामने आ चुका है। तभी तुलसी रणविजय को ये कहती है तुझे क्या लगा रणविजय, तू हमारे परिवार को तोड़ देगा? तो नहीं, मेरा अंगद समझदार है और वो तो जैसे घटिया इंसानों के झांसे में आने वाला नहीं है। मेरा ऋतिक थोड़ा बहुत समझता नहीं है पर मेरा अंगद सब चीज को सोच समझ कर करता है। तुझे क्या लगा तू अंगद को अपने झांसे में ले लेगा? तभी वृंदा भी रणविजय को बहुत ज्यादा सुनाती है। जी हाँ दोस्तों, अब क्या फैसला लेगी तुलसी रणविजय के खिलाफ और क्या रणविजय का खेल होगा खत्म? आपका क्या सोच है? आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय हमें जरूर बताएं। जब तक के लिए राधे राधे, जय सिया राम।